ओम शांति। सुनते हैं 3 नवंबर 92 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। मुरली का टाइटल है रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर संपन्न व तृप्त। आज के मुरली में 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, सारे कल्प में सबसे रॉयल आत्माएं आप ब्राह्मण आत्माएं कैसे हैं। नंबर 2, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है। नंबर 3, गुप्त पुरुषार्थी के लक्षण क्या हैं। लास्ट, तृप्त आत्मा की निशानी क्या है। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर गुप्त पुरुषार्थी, कहीं कहते हैं गुप्त पुरुष, बाबा ने कहा अच्छी बात है गुप्त पुरुषार्थी, पर गुप्त रह नहीं सकता, उसके चलन चेहरा सब प्रत्यक्ष कर देगा। और रॉयल्टी इतनी धारण करनी है, ये रॉयल्टी का फाउंडेशन प्योरिटी है, उस प्योरिटी को भी धारण करना है। तो आओ सुनते हैं 3 नवंबर 92 की मुरली, रूहानी रॉयल्टी की निशानी सदा भरपूर संपन्न व तृप्त। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रूहानी रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप आत्माएं ही हो। वैसे हद के राज अधिकारी रॉयल फैमिली बहुत गाए हुए हैं, लेकिन रूहानी रॉयल फैमिली सिर्फ आप ही गाए हुए हो। आप रॉयल फैमिली की आत्माएं आदि काल में भी और अनादि काल में भी और वर्तमान संगम युग में भी रूहानी रॉयल्टी वाले हो। अनादि काल स्वीट होम में भी आप विशेष आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आत्माओं की रूहानियत की झलक चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ। आत्माएं सभी चमकती हुई ज्योति स्वरूप हैं, फिर भी आपकी रूहानी रॉयल्टी की चमक अलौकिक है। जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे अनादि काल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राज्य की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है लेकिन आप आत्माओं की रॉयल फैमिली की रॉयल्टी व देव आत्माओं की रॉयल्टी सारे कल्प में और किसी रॉयल फैमिली की हो नहीं सकती। इतनी श्रेष्ठ रॉयल्टी चैतन्य स्वरूप में प्राप्त की है। लगता है ना हम सब रॉयल फैमिली वाले जो आपके जड़ चित्रों की भी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। सारे कल्प के अंदर रॉयल्टी की विधि प्रमाण और कोई भी धर्म पिता धर्म आत्मा या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती है। तो सोचो, जब जब चित्रों की भी रॉयल्टी की पूजा है तो चैतन्य में कितने रॉयल फैमिली के बनते हो। तो इतने रॉयल हो व बन रहे हो। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक आपके रूप से सबको अनुभव होती है। रूहानी रॉयल्टी की फलक हर चरित्र से अनुभव होती है। लौकिक दुनिया में भी अल्पकाल की रॉयल्टी ना जानते हुए भी चेहरे से चलन से अनुभव होती है। तो रूहानी रॉयल्टी गुप्त नहीं रह सकती, वो भी दिखाई देती है। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है व साधारण चेहरा साधारण चलन दिखाई देता है।
जैसे सच्चा हीरा अपनी चमक से कहाँ भी छिप नहीं सकता, ऐसे रूहानी चमक वाले, रूहानी रॉयल्टी वाले छिप नहीं सकते। कोई कितना छिपाने की कोशिश करे, बाबा ने कहा छिप नहीं सकता वो। कई बच्चे अपने को खुश करने के लिए कहते हैं और कहते भी हैं कि हम तो गुप्त आत्माएं हैं, इसलिए हमको कोई पहचानता नहीं है। समय आने पर आपे ही मालूम पड़ जाएगा। गुप्त पुरुषार्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थी की झलक और फलक व रूहानी रॉयल्टी की चमक औरों को भी अनुभव जरूर कराएगी। स्वयं को चाहे कितना भी गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करता है। जिसको साधारण शब्दों में दुनिया वाले बोल और चाल कहते हैं ना, तो स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करते, गुप्त रखते। यह निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे उनके बोल चाल से अनुभव अवश्य करेंगे। दूसरे कहेंगे कि ये गुप्त पुरुषार्थी है। अगर स्वयं को कहते कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, तो ये गुप्त रखा या प्रत्यक्ष किया? कह रहे हो गुप्त, लेकिन बोल रहे हो कि मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं। यह गुप्त हुआ क्या? जो खुद को कहता रहे मैं गुप्त पुरुषार्थी हूं, दूसरों को पता नहीं मैं कितना गुप्त, तो ये गुप्त रखा, प्रत्यक्ष तो कर दिया। बहुत पत्र में भी लिखते हैं कि हम गुप्त पुरुषार्थियों को निमित्त बनी हुई दादियां नहीं जानती। वाह। फिर यह भी लिखते हैं कि देख लेना आगे हम क्या करते, क्या होता है। तो ये गुप्त रहा या प्रत्यक्ष किया? गुप्त पुरुषार्थी अपने को गुप्त रखे, बहुत अच्छा है, लेकिन वर्णन नहीं करो। दूसरा आपको बोले, जो अपने आप को ही कहे, उनको क्या कहा जाता है? मियाँ मिट्ठू। तो मियाँ मिट्ठू बनना बहुत सहज है ना। तो क्या सुना? रूहानी रॉयल्टी, रॉयल आत्माएं सदा ही एक तो भरपूर संपन्न रहती हैं, और संपन्नता की निशानी वे सदा तृप्त आत्मा रहती हैं। तृप्त आत्मा हर परिस्थिति में हर आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जानते हुए संतुष्ट रहती है। रूहानी रॉयल आत्माओं का यही श्रेष्ठ कर्म है। जैसे स्थूल रॉयल आत्माएं कभी भी छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी बुद्धि व समय नहीं देते, देखते भी नहीं देखती, सुनते भी नहीं सुनती, ऐसे रूहानी रॉयल आत्मा किसी भी आत्मा की छोटी छोटी बातों में जो रॉयल नहीं है, उनमें अपनी बुद्धि व समय नहीं। दुनिया वाले कहते हैं कि रॉयल्टी अर्थात किसी भी हल्की बात में आंख नहीं डूबती है। रूहानी रॉयल आत्माओं के मुख से कभी भी व्यर्थ व साधारण बोल नहीं निकलेंगे। हर बोल युक्ति युक्त होगा। युक्ति युक्त का अर्थ है व्यर्थ भाव से परे, अव्यक्त भाव और अव्यक्त भावना, इसको कहा जाता है रॉयल्टी। इस समय की रॉयल्टी भविष्य की रॉयल फैमिली में आने के अधिकारी बनाती है। तो चेक करो, विरती रॉयल है। विरती रॉयल अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना की विरती से हरेक आत्मा से व्यवहार में आए। रॉयल दृष्टि अर्थात सदा फरिश्ता रूप से औरों को भी फरिश्ता रूप देखे। कीर्ति अर्थात कर्म में सदा सुख देना, सुख लेना, इस श्रेष्ठ कर्म के प्रमाण संपर्क में आए। ऐसे रॉयल बने हो कि बनना है। ब्रह्मा बाप के बोल और चाल और चेहरे और चलन की रॉयल्टी को देखा, नंबर 1 रॉयल। ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप, एक को तो फॉलो कर सकते हो ना। बाप समान बनने के पॉइंट तो रोज सुनते हो ना। सुनना अर्थात फॉलो करना, कॉपी करना तो सहज होता है ना।
कि आपकी कॉपी करना भी नहीं आता है। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे कि मधुबन में आते हैं तो विशेष गुरुवार के दिन क्या करते हैं, एक तो भोग लगाते हैं और फिर क्या करते हैं, जो सिर्फ मधुबन में ही करते हैं, जीते जी मरने का भोग। आप सबने जीते जी मरने का भोग लगा लिया। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि जीते जी मरना कहकर मनाना तो सहज है, स्टेज पर बैठ गए, तिलक लगा लिया, मर गए, लेकिन जीते जी मरना अर्थात पुराने संस्कारों से मरना, पुराने संस्कार, पुराने संसार की आकर्षण से मरना, यह है जीते जी मरना। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।